हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy is equal to c square meet in 4 points t1, t2, t3 and t4. Prove that the arithmetic mean of 4 points bisect the distance between centers of two curves. First we see the key concept. देखिए यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की गई है. xy इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू सी बाई टी. और जब हम इसे ऐसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में सी टी कोमा सी बाई टी, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पॉइंट होगा और इसे हम क्या कहेंगे? टी पॉइंट. गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज xy is equal to c square. This is equation first. And इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हम वो लिखेंगे यहाँ. इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट इट बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0. नॉर्मली हम यहाँ c लिखते हैं प्लस c इज इक्वल टू 0. c यहाँ हाइपरबोला में यूज है तो मैंने k यूज कर लिया. सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? इज माइनस जी कोमा माइनस एफ. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल 4 पॉइंट्स पर मीट कर रहे हैं एट t1, t2, t3, t4. अभी बताया इस पॉइंट को हम t पॉइंट कहेंगे. अगर t1 पॉइंट है तो ये c t1 बन जाएगा और c बाई t1 बन जाएगा. t2 पॉइंट के लिए c t2 कोमा c बाई t2 पॉइंट बन जाएगा. पुट x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू c बाई टी इन इक्वेशन. हम इसे इक्वेशन सेकंड नाम देंगे और इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल मीट कर रहे हैं तो 4 पॉइंट्स पर ये एक दूसरे की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का यही मेथड है. तो जब सर्कल की इक्वेशन में हम x को सी टी रखेंगे और y को c बाई टी रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर प्लस 2gx की जगह रख दिया सी टी प्लस 2fy की जगह रख दिया c बाई टी प्लस k इज इक्वल टू 0. डेट इज, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ सी स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 प्लस 2gc टी क्यूब प्लस k टी स्क्वेयर प्लस 2fct प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. थ्रो आउट टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिला है. जब आप इसे टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेज टू 4 हो जाएगा. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वेयर बन जाएगा यानी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी. ये अब सी में एक बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई यानी ये एक इक्वेशन है 4 डिग्री में. इट हैज 4 रूट्स और यहाँ से हमें टी की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 4. तो इट हैज 4 रूट्स. लेट रूट्स बी, हमने रूट्स माने t1 कोमा t2 कोमा t3 कोमा t4. हमने ये 4 रूट लिए हैं. देयरफॉर यहाँ सम ऑफ रूट यानी समीशन t1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ चारों t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, चारों रूट्स का सम किसके इक्वल होगा? यहाँ इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. माइनस 2gc बाय सी स्क्वेयर. टी क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, अपोजिट साइन के साथ लेंगे उसे, और डिवाइडेड बाय t4 का कोफिशिएंट, ये बन जाएगा माइनस 2g बाय सी. और यहाँ से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम यानी समीशन t1 t2 किसके इक्वल बन जाएगा? k बाय सी स्क्वेयर के. और समीशन t1 t2 t3 किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 2f बाय सी के.
एंड T1 T2 T3 T4 यानी चारों रूट्स की प्रोडक्ट एक ही बारी में लेंगे तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर डेट इज 1। देयरफॉर अगर यहाँ से मुझे समीशन 1 बाय T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, समीशन T1 T2 T3 बाय T1 T2 T3 T4 हो जाएगी। ये कैसे किया, देखिए समीशन 1 बाय T1 का मतलब क्या है, 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2 प्लस 1 बाय T3 प्लस 1 बाय T4, यही मतलब है। आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से T1 T2 T3 T4, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, T2 T3 और T4 मल्टीप्लीकेशन में प्लस यहाँ बचेगा T1 T3 T4 प्लस यहाँ बचेगा T1 T2 और T4 प्लस यहाँ बचेगा T1 T2 T3 और इसे ही मैंने समीशन T1 T2 T3 लिखा है। दिस इज, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -2f बाय सी डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी -2f बाय सी। अब हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे अगेन चलते हैं। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है हमें, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन चारों को सम करेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट्स का ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कर्व्स। टू कर्व्स कौन सी, एक हाइपरबोला और एक सर्कल, दोनों के बीच के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उन्हें बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यहाँ हमारा, आर, देखिए सर्कल का सेंटर क्या था, -g, -f एंड हाइपरबोला का सेंटर क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर क्या है, 0 0। देयरफॉर बाइसेक्ट करने का मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या बनेगा इसका, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे यानी -g + 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये -g/2 बन जाएगा। और y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी सेम करेंगे, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा मिड पॉइंट निकला है, दोनों सेंटर्स के जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट है। और हमें अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम। आल्सो अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 पॉइंट्स, इसी को अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 पॉइंट्स को आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं हम सेंटर ऑफ मीन पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट इज, क्या हो जाएगी वो, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, CT1 और C/T1 है एक, ये पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बनेगा CT2, C/T2, थर्ड पॉइंट बनेगा CT3, C/T3 और फोर्थ पॉइंट बनेगा CT4, C/T4। आप इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा C/4 और इसे मैं समीशन TI लिख रही हूँ, T1, क्योंकि समीशन T1 का मतलब यही है T1 + T2 + T3 + T4। और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो C/4, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें मीन पोजीशन लेनी है। और 4 पॉइंट्स है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं उतने से ही डिवाइड करते हैं, 1/T1 बाय 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। और इसे भी आप समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ समीशन 1/T1
दिस इज इक्वल टू, देखिए c/4 और समीशन t1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहां से लिखेंगे -2g/c, -2g/c, कोमा c/4 समीशन 1/t1 की वैल्यू क्या थी, -2f/c। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ c से c कट जाएगा, तो ये -g/2 कोमा -f/2 बच गया। और यही हमारा सेंटर्स का मिड पॉइंट आया था, यानी जो ये मीन पोजीशन है सेंटर्स के डिस्टेंस को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हेंस अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 पॉइंट्स bisects the distance between centers of two curves. Hence we proved that arithmetic mean of 4 points bisect the distance between centers of two curves. Hope you understood it well. Best of luck.